हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचित स्वराज के ब्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। पता नहीं ये कौन चूहा जैसा है, सिद्धि है। कौन बोल रहा है ऐसे? गाइस ये कलर का टी शर्ट इतना अच्छा है ना कि मेरे ऊपर मतलब हर किसी के ऊपर ये कलर अच्छा लगता है। ऐसे फ़ोन में कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। बाकी अभी जस्ट मनीषा भाभी से बात हुई तो मैं तो गाइस जाने के बाद सबसे पहले मनीषा भाभी ने मेरे को फ़ोन किया है। वो सबसे ज़्यादा प्यार हमको करती है, इनसे भी ज़्यादा। आपको की है फ़ोन आपकी बहू? नहीं, हमको मालूम है की थी गाइस कल। कल तो की थी ना, घर से निकलने के बाद सबसे पहले मम्मी को फ़ोन किए और अभी भी मम्मी को ही फ़ोन की थी। वो तो हम उठा लिए थे, मम्मी बाथरूम में थी तो बोलिए कोई बात नहीं, हम ही से बात कर लिए। उनको हम बोले हैं कि हम लोग आने वाले हैं बस 2 दिन के अंदर, लेकिन अभी कोई फिक्स नहीं हो पा रहा है। पता नहीं गाइज आप लोग के साथ ऐसा होता है क्या? हम सोचते हैं कि मतलब अब बैंगलोर में रहो तो एक्टिव रहो, इंसान मतलब एक्टिव रहता है। ससुराल भी जाओ तो एक्टिव रहता है इंसान, लेकिन मायके आओ तो पूरा दुनिया भर का आलस इंसान में आ जाता है, मतलब मेरे को आ जाता है। यहाँ इतना भी हिम्मत नहीं होता कि ये बेड में ठीक कर दूँ। और अपना घर पूरा मैं घर अपना करती थी, खाना पीना बच्चा का बेडशीट वगैरह सब कुछ। यहाँ बस बाबू बनिया का देख ले रही हूँ, उसके बाद लग रहा है मैं थक गई हूँ लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कल तो पराठा बनाना था तो थोड़ा ही बनाना था। मेरा बोली कि नहीं दीदी आप रहने दीजिए। और हम पता है कल 8 साल पहले मेरी शादी के पहले का फ़ोटो देख रहे थे। प्रिंस का कुछ डांस वीडियो था वो देख रहे थे, अपना डांस वीडियो देख रहे थे। भैया के संगीत में हम लोगों ने डांस वांस किया था, उस टाइम का फ़ोटोज़, मेरे मेहंदी संगीत का फ़ोटोज़। मतलब देख के ऐसा लग रहा था कि यार क्या दिन थे, मतलब ऐसे टाइप का। तो कल बहुत देर तक तो हम लोग वही देखे। और अभी फ़िलहाल हम लोगों को सुबह में जाना था थामे वाली माता के पास, लेकिन नहीं जा पाए क्योंकि उठ ही नहीं पाए। 4 बजे का टाइमिंग था कि 4 बजे उठना है। फिर ना अनुष्का उठी ना मैं उठी। मम्मी तो 4:30 में उठी तो वो वॉशरूम वगैरह गई, तो मेरे को बोली कि 4:30 हो। उसके बाद मैं उठ ही नहीं पाई। मैं सोची कि मम्मी नहा के आएंगी तो मैं मतलब उठ के नहाने चले जाऊँगी, क्योंकि मेन है एक ही बार वॉशरूम जाओ तो फ्रेश होके नहा धोआ के आ जाओ। लेकिन मम्मी नहा के गई कपड़ा लाने तो मम्मी उधर ही रह गई और मैं भी सो गई कि चलो अब तो कोई जा ही नहीं रहा है। तब तक फिर उसके बाद से अब आज तो हम लोग नहीं जा पाए हैं, देखते हैं कब जाना हो पाता है। वैसे तो दिन में भी जा सकते हैं, लेकिन देखते हैं, पता नहीं। और मैं इन लोगों का मच्छरदानी निकाल चुकी हूँ ताकि ये लोग थोड़ा उठे, वरना ये लोग 12-12 बजे तक सो रहे हैं तो इन लोग का आधा दिन निकल जा रहा है। अभी बजने वाले हैं करीब करीब 10 बज रहे हैं, तो ये दोनों भी सोए हैं। अभी इन दोनों को उठाऊंगी मैं, प्राचित और आद्या को, एंड देन उसके बाद से इन लोगों को बोलूँगी कि उठने के बाद अपना खाना पीना खाएंगे ये लोग। और आज इडली बना है तो प्राचित और आद्या दोनों का फेवरेट है। आद्या थोड़ा पता है रोटी चावल दाल सब्जी ये सब खाती है, खिचड़ी उसको बहुत पसंद है। मतलब खिचड़ी आप अगर आज बना दियो तो दिन भर वो अच्छे से खा लेगी। उसको बेसिकली चावल दाल खिचड़ी चाहे आप जो भी बनाओ, मतलब कि गाजर डालो मटर डालो लौकी डालो कुछ भी डालो आलू डालो, मैं डाल के बनाती हूँ, वो कुछ भी खा लेती है पालक वालक का। लेकिन हाँ उसको खिचड़ी इतना पसंद है, उसको लिक्विड फॉर्म में लगता है। मैं इतना गाढ़ा नहीं बनाती हूँ तो जब पट 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 खाती है और बोलती है मम्मा और दो मम्मा और दो। लेकिन प्राचित को अब खिचड़ी पसंद नहीं आ रहा तो बन नहीं पा रहा है। लेकिन मैंने सोचा है कि इन दोनों को सारी चीज़ों की आदत दिलवानी चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग नहीं खाते तो कितना दिक्कत होता है। तो अभी फ़िलहाल इन दोनों को उठाऊंगी मैं, बाबू बनिया को, और तब उसके बाद से इन लोगों को थोड़ा फ्रेशन अप करके एंड देन उसके बाद से इन लोगों को खिला पिला देंगे। और उसके बाद से देखते हैं अगर हम लोग कहीं घूमने जा पाए शाम में। मतलब एक तो अनुष्का का बहुत दिन से मन है कि मेला जाए मेला जाए। अनुष्का को ठंड लग रही है, यहाँ का मौसम गाइस ठंड से ऐसा ही हो गया है। मतलब फ़ैन यहाँ पे तो नहीं ऑन है, आराम से बैठे हैं, बट फिर भी गर्मी नहीं लग रही है। बाकी चलिए व्लॉग को लेके चलते हैं आगे। इस बेसिकली कल जब मैंने वीडियो डाला था रात में बहुत लेट डाला था, तो अभी मोस्टली आप लोगों ने एक क्वेश्चन आया था उसमें, शायद प्रिंस रंजना के व्लॉग से गया है या मम्मी के व्लॉग से, कि आप क्या लेके आए हो बच्चों के लिए, मतलब बच्चे के लिए जो होने वाला बच्चा है। तो मैं ये बता दूं कि जो होने वाला बच्चा है उसके लिए हम कुछ नहीं लेके आए हैं, और होने के दिन तक हम लोग कुछ नहीं ले सकते। जब बच्चा हमारे हाथ में आ जाएगा उसके बाद जो हमें लेना होगा वो हम लोग ले लेंगे। उसके लिए चाहे एक कपड़ा ही क्यों ना हो,
वो हम लोग उसके बाद ही लेंगे, क्योंकि हमारे घर में नहीं सहता है कि उसके नाम से हम कुछ खरीदें, और नहीं सहता है, चाहे वो झूला हो, कपड़ा हो, जूता हो, मोजा हो, कुछ भी हो, नहीं खरीद सकते हम लोग। इनफैक्ट जब पता नहीं यहाँ पे मम्मी नया कपड़ा लगता है जब बच्चा होता है तो, हमारे यहाँ पे होता है मेरे ससुराल में कि जब बच्चा होता है तो सब पुराना लगता है। इनफैक्ट छठियार भी पुराने कपड़ों पे होता है। यहाँ पे है कि नया लगता है, तो जैसे ही बच्चा होगा हम लोग सब कुछ नया नया लेके आ जाएंगे, इसकी चिंता आप मत कीजिए। और एक कमेंट ये भी था कि आप ये बताओ कि आप कितना डायमंड और गोल्ड लेके आए हो, कितना कितना दोगे। तो मैं ये बता दूं, नहीं मैं ये बता दूं, मैं उतना ही दूंगी जितना मुझे मिला है। अगर मुझे किसी ने डायमंड ईयर रिंग दिया तो मैं भी डायमंड की ईयर रिंग दूंगी। अगर मुझे किसी ने डायमंड का लॉकेट दिया तो मैं डायमंड का लॉकेट दूंगी। हो सकता है कि डिज़ाइन थोड़ा सा अलग हो, बड़ा हो, छोटा हो, जो भी हो, जैसा भी हो वैसा हो जाएगा। क्योंकि देखिए मेरे को भी अगर कुछ करना है तो सब कुछ सोच समझ के करना है। मेरे को ये रिश्ते ऐसे ही चलते हैं, मतलब लेन देन वाली। बाकी आप अपने से कुछ भी दे दो, कपड़े वपड़े तो कोई काउंट नहीं करता, लेकिन गोल्ड सिल्वर या जो भी चीज़ें देते हैं हम लोग उस अकॉर्डिंग देते हैं, ताकि दोनों में कुछ ये ना लगे। अब देखो, अगर मेरे बड़े भाई ने मुझे कुछ दिया तो मैं उसको उसी के अकॉर्डिंग दूंगी जो उसने मुझे दिया, क्योंकि लेना ही गुण नहीं होता, देना भी होता है। और प्रिंस ने भी मुझे दिया, ऐसा नहीं कि दोनों में से किसी ने कुछ दिया ही नहीं है और मैं दे रही हूँ, या मैं कुछ नहीं दे रही हूँ वो लोग दे रहे हैं। तो अब बारी मेरी आई है। अभी तक मेरे बच्चे थे तो सब लोगों ने मेरे बच्चों को किया। तो मुझे जितना बेस्ट लगेगा, जो अच्छा लगेगा, क्योंकि वो मेरे भाई के बच्चे से बच्चा है मेरे भाई का, लेकिन यार मेरा भी भतीजा या भतीजी होगी, ठीक है। तो मेरी जो खुशी होगी डेफिनेटली जितना मुझे किया गया है उससे मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही करूँगी। तो उसके लिए आप चिंता में मत रहिए कि मैं कितना डायमंड और गोल्ड और सिल्वर दूंगी, है ना मम्मी। सो गाइस, तो एक बात हम सोच रहे हैं कि मतलब माँ बाप का दर्जा कोई नहीं ले सकता है। माँ बाप जो देता है उसका कोई रिटर्निंग का कोई मतलब नहीं रहता है। अब हम अपना आद्या के लिए या लड्डू के लिए जो कुछ दिए हैं, मेरे दिल में शौक श्रद्धा था, तो इस चीज़ को, पूजा को कोई टेंशन नहीं है कि हमको मम्मी को इसके बदले देना है। लेकिन अगर भाई भाभी दिया है तो आप लोग या कोई आकर बोल देता है कि तुम क्या दोगी, देने वाला को ये पूछना बेकार है। देने वाला होगा खुद, उसको लगेगा कि मेरे भतीजा है, मेरी भतीजी है, मेरी भाई है, मेरे भाभी है, तो देती ही है। रंजना का शादी हुआ, इतना बड़ा इयर रिंग दी है। चाहे मनीषा का हुआ है, तो जो लगा है वो की है। छोट है गाइस, मनीषा अभी से मैं छोटी थी तो उस टाइम सब लोग बोले कि नहीं, छोट लोग नहीं देता है, बस जो न्योता वगैरह होता है, जो कैश अमाउंट होता है वो दिला गया था। लेकिन जब मैं प्रिंस के रंजना की रिसेप्शन में गई थी और मनीषा भाभी का रिसेप्शन नहीं हुआ था, तो मैं रंजना के रिसेप्शन में गई थी, तो मैंने रंजना के लिए उस टाइम पायल लिया था, क्योंकि मैंने पहले गोल्ड की ईयर रिंग दी थी, और मैंने मनीषा भाभी को उस टाइम गोल्ड का लॉकेट दिया था खरीद के, अम्बाला से उन्हीं से पसंद करवा के दिया था मैंने। तो मैं ये सोची थी कि भाई, और मैंने मनीषा भाभी की एनिवर्सरी पे ऑलरेडी उनको पायल दिया था, तो इसलिए मैंने उनको पायल नहीं दिया। और मैं सच बोलूँ, मैं उस टाइम सोच रही थी जिस टाइम प्रिंस का रिसेप्शन हो रहा था कि मैं दोनों भाभी में किसी को कुछ दूंगी ही नहीं, दोनों भाइयों को ही रिंग दे देती हूँ। लेकिन फिर हुआ कि नहीं, भाभी लोग बोलेंगे कि यार हमें कुछ नहीं दिया। तो भाई तो कभी नहीं खोजेगा, लेकिन भाभी खोज सकती है। जैसे मैं अगर ना भी खोजूँ तो मेरे घर के लोग पूछेंगे कि मायके से क्या मिला भाई की शादी में, या कुछ होता है, ऐसा होता है ना कि भाई गई थी तो शादी में क्या मिला, हम लोग के यहाँ मिलता भी है। तो इसीलिए हम समझ सकते हैं, प्रिंस समझ सकता है, भैया समझ सकता है, तो करना उन्हें होता है जो अभी नया नया आया है, उनको पैम्पर्ड फील करना होता है। तो मैंने एक तरफ अगर इसको कान का दिया, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये छोटी थी और जो भी था तो इसको दिया गया है, और वो भी मेरे परिवार के सब सूझबूझ से ही दिया गया। तो मैंने इसको ईयररिंग दिया था रंजना को, तो उनको मैंने गोल्ड का लॉकेट दिया था, और दोनों जन को पायल पायल दे दे करके ख़त्म मेरा है। और मैं अपने से भी बोलती भाई, मैं को ये भी पता है कि मुझे उतना ही लेना है जितना मैं दे पाऊँ, जो मैं दे ही नहीं पाऊँ, मतलब मम्मी पापा को छोड़ के, क्योंकि मम्मी पापा ने जो मुझे अभी तक दे दिया वो भी मैं कभी ज़िंदगी में मतलब रिटर्न नहीं कर पाऊँगी। चाहे वो मेरे मम्मी पापा हों, चाहे वो मेरे ससुराल में हो, भैया भाभी भी हो, वो लोग भी जो मुझे दिए हैं वो मैं रिटर्न नहीं कर पाऊँगी। लेकिन कोशिश करती हूँ कि उनको दे पाए, क्योंकि वो लोग जो किए हैं वो पैसे से, ज्वेलरी से बराबर नहीं किया जा सकता। लेकिन जो सामान मेरे बच्चों को मिला है वो तो मैं वापस बच्चों को मतलब उतने में कर सकती हूँ। तो आप लोग इतना टेंशन में मत रहो। बाकी एक जन का और कमेंट आया था कि रंजना को दिया ही क्या, 20 रुपये का स्पॉन्ज है वो। तो रंजना तो यहाँ खड़ी है,
हो गए हैं वो नहाने। रंजना को क्या दिया, 20 रुपए का स्पॉन्ज है। तो बता दूं कि वो जो 20 रुपए का स्पॉन्ज है ना, वो भी मैंने दिया नहीं है। और अगर आपके लिए उस चीज़ की कीमत लगाई जा रही है तो भाई मेरी उतनी नहीं है कि मैं 2 करोड़ और 5 करोड़ का सामान लेके आऊँ या लाखों का लेके आऊँ। आप लोग कमेंट करके बताना कि आप जाते हो तो कितने लाखों का अपनी भाभीयों के लिए लेके जाते हो। लास्ट टाइम मैं साड़ी लेके आई थी, रंजना और मनीषा भाभी मम्मी सबके लिए लिया था ना यहाँ से। सब लोग यही कमेंट करते कि तुम रंजना को अच्छा दे दी, रंजना को अच्छा दे दी। तो इस बार मैंने किसी के लिए कुछ लिया ही नहीं। मैंने बोला कि चलो छोड़ो, कोई बात नहीं है। तो अभी फ़िलहाल आई होप कि चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी और इस व्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड। बहुत सारी बातें हो गई, आप लोग से मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू सून इन नेक्स्ट व्लॉग।